चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। अनदेखी हो रही है। लंपी से मरने वाली गायों के निस्तारण को लेकर सरकार की ओर से जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसकी सरेआम उपेक्षा हो रही है। निर्देश है कि किसी भी गाय की मौत के बाद उसे गहरा गड्ढा खोदकर उसमें दफनाया जाए ताकि संक्रमित गाय के शव से किसी दूसरे गाय में संक्रमण न फैले। लेकिन जोधपुर के गंगाना रोड पर स्थित राजीव गांधी कॉलोनी क्षेत्र से जो वीडियो सामने आया है वो दिल दहलाने वाला है। दरअसल यहाँ करीब 1-1.5 किलोमीटर सड़क पर दर्जनों गायों के शव पड़े हुए हैं, जिसके चलते संक्रमण फैलने का खतरा मंडरा रहा है। राजस्थान से कंसर्न है, कम से कम यहाँ के गोवंश को, पशुधन को बचाने के लिए, किसानों को सहूलियत देने के लिए आपका नैतिक कर्तव्य है कि राजस्थान में इस चीज को युद्ध स्तर पर आप लोग एक अच्छी कार्य योजना के साथ करें तो मुझे लगता है बेहतर होगा। लेकिन अभी स्थिति जिस तरीके से देखते हैं वो बहुत ही मानवीय संवेदनाओं को झकझोरने वाली है। मॉनसून विदा होने वाला है, लेकिन राजस्थान सरकार अब वन महोत्सव मना रही है। सरकार के निर्देश पर शुक्रवार को दौसा में वन महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कलेक्टर कमर चौधरी और डीएफओ वी केतन कुमार ने भाग लिया और पेड़ पौधों के संरक्षण का संदेश देने के बाद पौधे लगाए गए। कार्यक्रम दौसा शहर के राजकीय प्राथमिक विद्यालय गणेशपुरा में आयोजित किए गए, जिसमें करीब 200 पौधे लगाए गए। डीएफओ वी केतन कुमार का कहना है कि जैसे ही मानसून आया, वन क्षेत्र में करीब 3.5 लाख पौधे लगा दिए गए, लेकिन आम जनता इस बार पौधारोपण कार्यक्रम से दूर रहा। इसका मुख्य कारण ये रहा कि वन महोत्सव का आयोजन ही मानसून की विदाई के समय आयोजित किया जा रहा है। वन महोत्सव है, हर साल पेड़ लगाए जाते हैं। हम लोग भी वही प्रयास कर रहे हैं कि पेड़ लगाएं और ये मैसेज दें पूरे जिले को कि वनों में जितने पेड़ हैं उनको बचाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएं और पेड़ों से पर्यावरण तो अच्छा होगा ही होगा और साथ में आपके जो इस्तेमाल की जो लकड़ी है, पत्ते हैं, वो सब आपको मिल पाएंगे, पशुओं के लिए मिल पाएंगे। भरतपुर में बैंक लूटने आए बदमाशों के मंसूबे तब नाकाम हो गए जब एक कर्मचारी ने समय रहते सायरन बजा दिया और बदमाश फरार हो गए। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि कैसे ये 4 नकाबपोश बदमाश पीएनबी बैंक में लूट के इरादे से घुस रहे हैं। 4 नकाबपोश बदमाश बाइक पर सवार होकर बैंक पहुंचे, जहां उन्होंने हवाई फायर किए, लेकिन तभी वहां पर मौजूद एक कर्मचारी ने बैंक का सायरन बजा दिया। इसे सुनकर बदमाश हवाई फायर कर भागने लगे। बैंक में उपभोक्ताओं की भीड़ लगी थी, इसी का फायदा उठाकर बदमाश फरार हो गए। मामला गुरुवार दोपहर का है, जिसका सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है। जानकारी के मुताबिक गुरुवार दोपहर को करीब 1:45 पर एक बाइक पर 4 बदमाश आए। एक ने हेलमेट लगा रखा था, बाकी 3 ने चेहरे नकाब से ढक रखे थे। बैंक के सामने बदमाशों ने बाइक खड़ी की और अंदर घुस गए। जैसे ही चारों बदमाश बैंक में आए, सहायक मैनेजर धीर सिंह मीणा ने अपने पैर के नीचे लगा सायरन बजवा दिया। इससे बैंक में अफरा तफरी मच गई। सायरन सुनकर चारों बदमाश बाहर बाइक की ओर भाग गए। पहले बुलडोजर फिर सुप्रीम कोर्ट की रोक। तस्वीरें गोवा की हैं। गोवा के कलेर्ज रेस्तरां को गिराने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अब इस मामले की अगली सुनवाई अगले सप्ताह के शुक्रवार को होगी। पर्यावरण नियमों का उल्लंघन के चलते एनजीटी ने इसे गिराने का आदेश दिया था। अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। फैसला होने तक रेस्तरां में व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक जारी रहेगी। ये वही कलेर्ज रेस्तरां है जहां पर सोनाली फोगाट की हत्या हुई थी। इस रेस्तरां के मालिक एडविन नून्स ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में एक याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने गोवा कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी के कलेर्ज रेस्तरां को गिराने के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी, जिसे एनजीटी ने खारिज कर दिया था। इसके बाद कलेर्ज रेस्तरां के मालिक ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। दिल्ली के आजाद मार्केट इलाके में एक निर्माणाधीन 4 मंजिला इमारत गिर गई है। बताया जा रहा है कि इमारत के मलबे में 5 मजदूर फंसे हैं। वहीं 2 लोगों के घायल होने की भी खबर सामने आई है। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर रेस्क्यू की टीम पहुंची। बताया ये जा रहा है कि आजाद मार्केट इलाके के शीश महल में बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। बिल्डिंग अचानक गिर गई और इसमें कई मजदूरों के दबे होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। अब तक 2 मजदूरों के जख्मी होने की खबर है। स्थानीय लोग भी रेस्क्यू टीम के साथ मिलकर राहत बचाव कार्य में जुट गए हैं।
बिल्डिंग 4 मंजिला बन रही थी, इसलिए मलबा भी काफी अधिक है। इसे हटाने में पुलिस और स्थानीय लोग जुटे हुए हैं। वहां मौजूद लोगों का कहना है कि इसमें कई लोगों के फंसे होने की आशंका है, जिन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। आशंका जताई जा रही है निर्माण में खराब मटेरियल का उपयोग किया जा रहा था, जिसके कारण ये बिल्डिंग गिर गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एनएसयूआई की राजनीति से निकलकर देश में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। छात्र जिला और स्तर की राजनीति से होते हुए पार्टी में राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में गहलोत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यही वजह है कि उनके बहुआयामी व्यक्तित्व की झलक जब तब देखने को मिल जाती है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के शुभारंभ पर सीएम ने 2 छात्राओं से मुलाकात की, जो महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी मीडियम स्कूल की छात्राएं हैं। दोनों ने सीएम से बात की। इसे लेकर सीएम ने एक वीडियो भी शेयर किया। वीडियो के साथ सीएम ने लिखा कि जयपुर में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के शुभारंभ के मौके पर 2 बालिकाओं कांति माथुर और प्रज्ञा पटेल से मुलाकात हुई, जो सरकार के महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी मीडियम स्कूल की विद्यार्थी हैं। दोनों पहले निजी स्कूल में पढ़ती थी, जिसकी करीब 1 लाख रुपए फीस थी। अब दोनों महात्मा गांधी राजकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ती हैं, जहां ट्यूशन फीस 0 है। दोनों अच्छी तरह से अंग्रेजी बोल सकती हैं। 9 सितंबर से दिल्ली का कर्तव्य पथ आम लोगों के लिए खोल दिया गया है, जिससे देश और दुनिया से पहुंचने वाले सैलानी सेंट्रल विस्टा एवेन्यू की खूबसूरती का दीदार कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पहली बार दिल्ली आई हूँ, पर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। इट्स अ वेरी गुड प्लेस। लाइक ऐसा सुना इट्स वेरी गुड, बट लाइवली उसको एक्सपीरियंस करना इट्स अमेजिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कर्तव्य पथ का उद्घाटन कर इसे राष्ट्र को समर्पित कर दिया था। इसके साथ ही पीएम मोदी ने इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का भी अनावरण किया था। आपको बता दें कि इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन की तरफ जाने वाले रास्ते को पहले राजपथ कहा जाता था, लेकिन अब इसका नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया गया है। राजपथ का नाम बदले जाने के साथ ही यहाँ का अंदाज और कलेवर भी पूरी तरह से बदल गया है। कर्तव्य पथ करीब 3 किलोमीटर लंबा है और यहाँ 4087 पेड़ लगाए गए हैं। जितना सब कुछ किया है, जो भी प्रोजेक्ट था बहुत ही अच्छा हुआ है, और हर चीज और हर मॉन्यूमेंट को ऐसे ही प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये तो काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर है यहाँ पे। लाइक इट फील्स बेटर व्हेन वी, दिल्ली की ट्रैफिक तो सबको पता ही है, जो यहाँ आते हैं थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं। रात की अंधेरी में सड़क के किनारे चल रहा ये तेंदुआ अपने शिकार की तलाश में निकला है। सड़क की सफेद पट्टी पर सधे हुए कदम रखकर ये तेंदुआ अपने मकसद की ओर एकाग्रता से बढ़ रहा है। बिग कैट फैमिली का ये बेहद शक्तिशाली और चालाक सदस्य वैसे तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता है, पर अभी शिकार इसकी आंखों के सामने नहीं है, लिहाजा वो धीमी गति से सड़क पर पूरी ठाट बाट से चल रहा है। अधिकांश तेंदुए पीली चमड़ी के होते हैं, जिस पर काले रंग के गहरे धब्बे पाए जाते हैं। अन्य बड़ी बिल्लियों की अपेक्षा तेंदुए की टांग मध्यम आकार की होती है, लेकिन शरीर लंबा और सिर बड़ा होता है। कैमरे की नजर में कैद हुआ ये तेंदुआ अपने इसी अस्तित्व को समेटकर शान से सड़क पर चल रहा है। तेंदुआ एक मायावी, चालाक और गुप्त रहने वाला जीव है। वो शिकार का पीछा करने की बजाय उसे घात लगाकर और उसे दौड़कर दबोचने में माहिर होता है। यही वजह है कि शेर और बाघ की तरह ये रिहायशी इलाकों से दूर नहीं रहता, बल्कि शिकार की तलाश में निर्भीक और सतर्क होकर इंसानी आबादी के आसपास भी सक्रिय रहता है। सड़क पार करते हाथियों की तस्वीरें छत्तीसगढ़ से आई हैं। कोरबा जिले के कटघोरा वन मंडल क्षेत्र में हाथियों का उत्पात कम होने का नाम नहीं ले रहा। कटघोरा में अब जंगली हाथियों की धमक से ग्रामीण दहशत में हैं। तस्वीरें इसकी तस्दीक कर रही हैं। गुरुवार रात 16 हाथियों का दल कटघोरा शहर से महज 7 किलोमीटर दूर एतमा नगर रेंज में नेशनल हाईवे पार करते देखा गया। नेशनल हाईवे से यात्रा कर रहे लोग उस समय दहशत में आ गए जब उन्होंने हाथियों के दल को सड़क पार करते देखा। हाथी मानगुरु पहाड़ की ओर निकल गए। बागो पंचायत के आश्रित ग्राम बचरा के चर्रा में हाथियों ने फसलों को काफी नुकसान भी पहुंचाया। लगभग 1.5 दर्जन हाथियों की मौजूदगी से कटघोरा वन विभाग की टीम सतर्क हो गई है। विभाग के कर्मचारी हाथियों की निगरानी करते हुए ग्रामीणों को सतर्क कर रहे हैं।
बूंदी जिले के तलवास गांव में अनंत चतुर्दशी पर गाजे बाजे के साथ दहलवाल जी की देह रूपी सर्प की सवारी निकाली गई, जिसे देखने के लिए आसपास के गांव से बड़ी संख्या में ग्रामीण उमड़े। ढोल ताशों और अलगोजों की मधुर धुनों के बीच निकली दहलवाल जी महाराज की सवारी के दर्शन करने के लिए श्रद्धा का सैलाब दिखाई दिया। दरअसल बूंदी जिले के तलवास गांव में रियासत काल से ही ये परंपरा चली आ रही है। इस परंपरा में सर्प की देह के रूप में दहलवाल महाराज की सवारी निकाली जाती है। जो दहलवाल जी महाराज का मेला है, ये कई सदियों से चला रहा है। 71 साल की उम्र तो मेरी हो गई, तो 60 साल तो मैं देख रहा हूँ। आकरदा में सबसे पहले शुरुआत वहाँ के दरबार साहब लाए थे इनको महाराज। उसके 10 साल बाद हमारे गांव के पंचायत में वहाँ गए और इनसे उन्होंने विनय करी, तो इन्होंने प्रार्थना स्वीकार कर ली बच्चों की। अति संवेदनशील नक्सल प्रभावित इलाके में जब प्रशासन का कोई अधिकारी पहुंचता है तो ग्रामीणों को अपार खुशी होती है, लेकिन जब प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारी ही उन तक पहुंचे तो ग्रामीणों की खुशी देखते ही बनती है। छत्तीसगढ़ का कांकेर जिला नक्सल प्रभावित है। यहाँ आए दिन नक्सलियों से जुड़ी खबरें आती हैं। नक्सल समस्या को दूर करने और विकास के कार्यों को गति देने के लिए प्रशासन और पुलिस दोनों कार्य कर रहे हैं। गुरुवार को ऐसा ही हुआ। कांकेर से कलेक्टर बस्तर आईजी पी सुंदरराज, कांकेर एसपी, कोंडागांव एसपी ने दूरस्थ और अति संवेदनशील आमाबेड़ा के ग्राम अर्रा पहुंचे। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को अपने पास आता देख ग्रामीणों ने उन्हें पहले तो बैठने को स्थान दिया, फिर आदिवासी परंपरा के मुताबिक तिलक, चावल और फूल से उनका स्वागत किया। ग्रामीणों के इस स्वागत से प्रशासन और पुलिस के अधिकारी बेहद प्रभावित हुए। फिर इमली पेड़ की छाव में जन चौपाल लगाई गयी। ग्रामीणों की समस्या सुनी और समस्या के निराकरण का भरोसा दिया गया। बरसात के दिनों में आकाशीय बिजली से लोगों की मौत की खबरें अक्सर आती रहती हैं। इससे काफी नुकसान भी होता है। इस आकाशीय बिजली को ग्रामीण इलाकों में ठनका और वज्रपात भी कहते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही तस्वीरें आकाशीय बिजली की हैं। मुंबई से सटे भाईंदर पश्चिम के उत्तर में रहने वाले आकाश अदनक ने अपने घर की बालकनी से आकाशीय बिजली गिरने का एक हैरत अंगेज नजारा कैद किया है। गुरुवार रात तेज बारिश के साथ जोरदार बिजली की गड़गड़ाहट ने आम नागरिकों के दिल में दहशत पैदा कर दी। आकाश में कड़क रही तेज बिजली की रोशनी और गड़गड़ाहट ने सबको घर में रहने के लिए मजबूर कर दिया। तो बस ऐसे हम मस्ती में वीडियो निकाल रहे थे, तो एक टाइम पे बिजली आ गई और कहीं जाके जंगल में गिर गई। क्या उस समय जिस समय बिजली गिरी आप लोगों को कैसा लगा? बस हम तो बहुत डर थे, काफी डर लगा था, क्योंकि बिजली जो गिरी थी कई बच्चे के आंख पे किसी घर पे जाके कुछ प्रॉब्लम ना हो। मॉनसून के सुस्त पड़ने के साथ ही चारधाम यात्रा में फिर से तीर्थ यात्रियों की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई है। विश्व विख्यात केदारनाथ यात्रा के इतिहास में पहली बार मात्र 126 दिन की यात्रा में 11 लाख तीर्थ यात्रियों ने बाबा केदार के दर्शन किए हैं। ये यात्रा एक रिकॉर्ड है। साल 2019 में 10 लाख यात्री 6 माह के दौरान केदारनाथ पहुंचे थे, लेकिन इस बार की यात्रा ने पुराने सभी रिकॉर्डों को ध्वस्त कर दिया। वैसे अभी भी 1.5 माह की यात्रा शेष बची हुई है। ऐसे में केदारनाथ आने वाले यात्रियों की संख्या का आंकड़ा 13 लाख पार पहुंचने की उम्मीद है। अभी भी हर दिन 7 से 8 हजार भक्त केदारनाथ पहुंच रहे हैं। कुछ यात्री पैदल तो कुछ यात्री हेली सेवाओं से दर्शन कर रहे हैं। ऐसे में अब यही उम्मीद जताई जा रही है कि केदारनाथ धाम आने वाले यात्रियों की संख्या का आंकड़ा 13 लाख पार पहुंचेगा। 2020-21 में कोविड की वजह से जो यात्रा प्रभावित थी, हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि इस बार काफ़ी ज़्यादा यात्री आएंगे और अभी यात्रा में भी करीबन 1.5 महीना और बचा है और यात्रियों की जो संख्या है वो 11 लाख पहुँच कर चुकी है। और आने वाले समय में जैसा रजिस्ट्रेशन एंड बुकिंग्स है उसको देखकर ये प्रतीत हो रहा है कि यात्रा की संख्या अभी और बढ़ेगी। तो उसी हिसाब से हमने अपनी तैयारियाँ दुरुस्त की हैं।